वार्म गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई एम जूही खातून फ्रॉम ऑक्स आर्या कोचिंग सेंटर। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं केमिस्ट्री हमारे लाइफ के लिए कितना ज़रूरी है और कंपटीशन एग्जाम के लिए, तो इसलिए मैं आप लोगों को क्लास नाइन्थ क्या केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 में आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ परमाणु, अणु तथा आयन। परमाणु, अणु तथा आयन पूरे चीज़ों का इन्फॉर्मेशन के बारे में जानने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को परमाणु का इतिहास बताना चाहती हूँ कि परमाणु का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ और परमाणु कैसे कैसे परमाणु का नाम आया और किन्होंने दिया और किस तरीके से इसका इतिहास बना। इतिहास, सबसे पहले तो इतिहास जानते हैं। इतिहास क्या? कल की घटना आज में क्या, कल की घटना आज इतिहास में बदल जाती है। उसी प्रकार से जब 600 ईसा पूर्व था, उस समय के परमाणु के बारे में जो भी घटना है वो आज हम लोग इतिहास के रूप में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? परमाणु का इतिहास। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग जो बने हुए हैं तो एक छोटे कण से मिलकर बने हुए हैं। हमारा जो बॉडी बना है छोटे कण से, जिसका नाम हम लोग देते हैं कोशिका। उसी प्रकार से जो परमाणु है ना, तो परमाणु भी या दुनिया का कोई भी चीज़ कोई पदार्थ है ना, तो वो छोटे कण से मिलकर बना है, जिसे हम लोग परमाणु कहते हैं। लेकिन परमाणु तक ही दुनिया नहीं है, उससे छोटा कण में भी हम लोगों को पढ़ना है। उसके छोटे छोटे जो कण हैं उसको खंडित किया गया है, उसको आगे पढ़ना है। लेकिन इससे पहले हम लोगों को परमाणु का इतिहास जानना है। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि 600 ईसा पूर्व में भारत के एक दार्शनिक कनात साहब थे, जिन्होंने एक क्या किया, चावल लिया और चावल को तोड़ना शुरू किया। जब उन्होंने चावल को तोड़ना शुरू किया तो यहाँ पे इन्होंने तोड़ते गया, लास्ट में ऐसा कण आया जिसे वो तोड़ नहीं सके, जिसका नाम इन्होंने रख दिया परमाणु। अब देखिए, घर में एक ऐसा होता है कि बच्चे कोई चीज़ तोड़ रहा है या कुछ सीख रहा है, तो उससे ये भी एक बच्चों की तरह ही हरकत करके और इनके बारे में नाम बताया कि दुनिया जो है ना छोटे कण से मिलकर बना है, जो क्या है, परमाणु से। अब चलिए परमाणु का अर्थ हम लोग समझ लेते हैं। परमाणु का अर्थ ये होता है, संस्कृत में परम का अर्थ होता है छोटा। क्या होता है जी? परम का अर्थ होता है, परम का अर्थ होता है छोटा और अणु का अर्थ होता है कण। यानी छोटे कण से मिलकर क्या बना हुआ है, पूरी दुनिया बनी हुई है। तो इन्होंने यही बताया, चावल से एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने बताया कि जो परमाणु है छोटे कण से मिलकर बने हुए हैं, जिसका नाम इन्होंने परमाणु दिया। उसके बाद कुछ ग्रीक के दार्शनिक आए, यानी जब कनात साहब अपना जो थॉट दिए, उनके बाद कुछ ग्रीक के दार्शनिक आए, यानी ग्रीक के वैज्ञानिक जो आए। यहाँ पे देखेंगे आप लोग डेमोक्रिटस और लूसीपस और डेमोक्रिटस दोनों ने यही बताया कि जो दुनिया की कोई भी पदार्थ जो है अंतिम छोटे कण से मिलकर बने हुए हैं, जिसका नाम इन लोगों ने एटोमस दिया। क्या दिया? एटोमस दिया। अब देखिए, एटोमस का अर्थ क्या होता है? ग्रीक भाषा में एटोमस का अर्थ होता है छोटा कण तथा अविभाज्य। हम लोगों ने पढ़ा भी है इस चैप्टर में कि परमाणु जो है अविभाज्य है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार। लेकिन आगे चलकर हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन में। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, हम लोगों का इतिहास यहाँ तक कंप्लीट हुआ, लेकिन इसके बारे में और भी हम लोगों को जानना है। जब ये 600 BC ख़त्म हुआ, उसके बाद से हम लोगों को पढ़ना 17वीं शताब्दी। जब 17वीं शताब्दी ख़त्म हुआ, उसके बाद आए पकुधा कटियायाम, यानी पकुधा काटियायाम। ये इनका नाम था, बड़े अजीब नाम है, लेकिन फिर भी इनका नाम था पकुधा कटियायाम। इन्होंने एक चीज़ बताया, जो हम लोगों का परमाणु है ना वो स्वतंत्र नहीं है, यानी कहीं ना कहीं ये सिंगल नहीं है तो मिंगल है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग क्या करते हैं कि अगर मुर्गी का बच्चा देखते हैं, मुर्गी को देखते हैं, तो मुर्गी क्या होती है, अगर मुर्गी जाएगी तो उसके पीछे बच्चे जाएंगे। तो ये बात तो सही है। अगर मान लीजिए कि छोटे बच्चे हैं, अगर उसकी मम्मी बाजार जा रही है तो वो भी पीछे ही बाजार जाते हैं, यानी मम्मी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है अपने बच्चों से, यानी बच्चे उसके पीछे जाते हैं। उसी प्रकार से जो परमाणु है, इन्होंने एक छोटी सी मतलब बात क्लियर कर दी। क्या वो चीज़ होता है कि यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि जो पकुधा कटियायाम थे, उन्होंने बताया कि परमाणु क्या है, स्वतंत्र नहीं है, यानी कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ है। यानी हम लोग जानते हैं कि दो जब परमाणु मिलते हैं तो एक अणु का निर्माण होता है। तो ये चीज़ जो है ना, परमाणु स्वतंत्र नहीं होते, यानी कहीं ना कहीं ये क्या हुए हैं कि किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं। तो परमाणु न सिंगल होते हैं और ना ही
क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, सिंगल नहीं होते हैं तो मिंगल जरूर होते हैं। ये चीज़ समझना आप लोगों। तब पकुदा कटियायाम इन्होंने बताया कि परमाणु क्या होता है, स्वतंत्र नहीं होता है। लेकिन अणु के बारे में जब हम लोगों को पढ़ना होता है तो अणु क्या है, स्वतंत्र होता है। तो सबसे पहले हम लोग परमाणु का डेफिनेशन पढ़ना है कि परमाणु किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज एटम। तो एटम के बारे में आप लोग समझ लेंगे कि परमाणु किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सके, उसी अंतिम सूक्ष्मतम कण को हम परमाणु कहते हैं। तो इसके बारे में हम आप लोगों को आगे पढ़ाते हैं। चलिए हम लोग जान लेते हैं कि परमाणु किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग परमाणु किसे कहते हैं, जिसका मैंने सिंपल सा डेफिनेशन लिखा हुआ है कि तत्व का वह अंतिम सूक्ष्मतम कण। सूक्ष्मतम का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा छोटा, यानी जिसे हम नंगे आंखों से नहीं देख सकते हैं, यानी इजीली, जैसे मान लीजिए अगर बालू के इतने छोटे कण हैं जिसको हम लोग इजीली देख पाते हैं, लेकिन परमाणु के कण इतने ज़्यादा छोटे होते हैं जिसको हम लोग देख नहीं सकते। उसको देखने के लिए हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक जो हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग सूक्ष्मदर्शी मशीन है, उसके द्वारा हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तत्व का अंतिम सूक्ष्म कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सके, उसे हम क्या कहते हैं, उसी सूक्ष्मतम कण को हम परमाणु कहते हैं। अब देखिए परमाणु के बारे में हम लोग और भी आगे विस्तार से पढ़ेंगे, परमाणु के डाल्टन सिद्धांत के बारे में, लेकिन मैं फिलहाल आप लोगों को थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ। यहाँ पे परमाणु 3 भागों में विभाजित होता है, लेकिन परमाणु के डाल्टन सिद्धांत के अनुसार नहीं, उसको मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को। परमाणु 3 भागों में विभाजित होता है, एक तो इलेक्ट्रॉन, दूसरा न्यूट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन तथा तीसरा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ई से सूचित करते हैं और प्रोटॉन को पी से सूचित करते हैं और न्यूट्रॉन को एन से सूचित करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि परमाणु जो होता है तो परमाणु में नाभिक भी होता है। तो परमाणु को अगर हम लोग नाभिक लेते हैं तो परमाणु के नाभिक में हमारा होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इसके आसपास चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। अब देखिए प्रोटॉन पे हमारा प्लस चार्ज होता है, तो परमाणु का नाभिक में कौन सा आवेश होता है, तो धन आवेश बोल सकते हैं। और न्यूट्रॉन पे हमारा कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन 0 होता है न्यूट्रॉन का चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पे हमारा क्या होता है जी, माइनस होता है। तो हम लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में, इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है सब चीज़। तो इलेक्ट्रॉन पे हमारा माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, यानी न्यूट्रॉन 0 होता है। और परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन उपस्थित होने के कारण प्रोटॉन जब धनावेशित है तो परमाणु का नाभिक क्या है, धनावेशित है। एक चीज़ और हम लोगों को पढ़ना है कि 2 परमाणुओं को मिलने से एक अणु का निर्माण होता है। कैसे, अगर मान लीजिए कि मैं H2 लिख दूं तो H2 हमारा क्या हो गया, यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि 2 परमाणु, एक अणु में कितना परमाणु है जी, 2 परमाणु। तो यानी 2 परमाणु से एक अणु का निर्माण हुआ। अगर मान लीजिए कि हम दो यहाँ पे ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 लिख ले, तो यहाँ पे यहाँ पे देखेंगे कि ऑक्सीजन के एक अणु में कितना परमाणु है, 2 परमाणु है। अगर हम लोग क्लोरीन लिखें तो क्लोरीन के एक अणु में 2 परमाणु हैं। यानी एक चीज़ और हम लोगों को सीखना है कि जब 2 परमाणु एक साथ मिलते हैं तो एक अणु का निर्माण होता है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और आप लोगों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा चैनल SKB मंटू सर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और आप लोगों को इसके बारे में विस्तार से जानना है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे परमाणु को 3 भाग में ही पढ़े हैं, लेकिन मैं इसको 30 भागों में बांट कर दिखा सकती हूँ और पढ़ा सकती हूँ इसके बारे में। अगर आप लोगों को पढ़ना है तो ज़रूर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, कीप वॉचिंग।